हेलो क्लास 10th के प्यारे बच्चों। मैं सन 2008 से लेकर के सन 2023 तक जो है तब से इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, 12th तक पढ़ाता हूँ। आपको इस चैनल पर 9th 10th और 12th के जितने भी कोर्स में आते हैं 100% मार्क, मैं सबका वीडियो इस चैनल पे ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा इंग्लिश सब्जेक्ट का। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हेल्प हमारी हो जाएगी। एक प्राइवेट टीचर हूँ, ये तो है नहीं कि सरकारी टीचर हूँ। सरकारी टीचर होते तो इतना ज़्यादा टेंशन और भी नहीं होता कि वीडियो बनाऊँ या फिर और भी काम करूँ। चैनल को सब्सक्राइब मेरे प्यारे बच्चों करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और किसी प्रकार की अगर परेशानी होती है इंग्लिश में कहीं से भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं 100% मार्क जो है जितना भी परीक्षा में आता है सबका एक एक नंबर जो है इस चैनल पे वीडियो बना करके उपलब्ध कराऊंगा। और वीडियो को भी शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, बहुत ही कृपा होगी आप लोगों की। और आपके लिए तो वीडियो बहुत ही जितना भी मैं बनाऊंगा सब अच्छे से प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छा वीडियो बने। थैंक यू। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house means घर. The only one केवल एक. Only means क्या होता है? केवल. One means एक. In the entire valley पूरे घाटी में. Entire में संपूर्ण या पूरे. और valley means क्या होता है? घाटी. Sat स्थित था. Sat means क्या होता है? स्थित था. On the crest means क्या होता है? चोटी पर. Of a low hill एक नीची पहाड़ी के. Low means क्या होता है? नीची. और क्रेस्ट मीन्स क्या होता है? चोटी. यानी वह घर जो था लेंचो का एक निजी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट. फ्रॉम दिस हाइट मीन्स क्या होता है? इस ऊंचाई से. फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से. यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा. फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी देख सकता था द रिवर नदी को एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई फसलों को डॉटेड विद द फ्लावर्स फूलों से लदे हुए. फ्रॉम दिस हाइट मीन्स होता है इस ऊंचाई से. वन कुड सी कोई भी देख सकता था रिवर नदी को एंड फील्ड और खेतों को ऑफ राइप कॉर्न पके हुए फसल के डॉटेड विद द फ्लावर्स फूलों से लदे हुए. दैट ऑलवेज. दैट मीन्स जो. ऑलवेज मीन्स क्या था? हमेशा. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट जो हमेशा एक अच्छे फसल की वादा करते थे. दैट ऑलवेज जो हमेशा. प्रोमिस्ड मीन्स वादा करते थे. गुड हार्वेस्ट मीन्स अच्छे फसल की. जो हमेशा अच्छे फसल की वादा करते थे. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पोर आर एट लीस्ट ए शावर. द ओनली थिंग केवल एक ही चीज़ द अर्थ नीडेड पृथ्वी को ज़रूरत थी वाज ए डाउन पोर. डाउन पोर मीन्स क्या होता है? मूसलाधार बारिश की. आर मीन्स या एटलीस्ट मीन्स क्या होता है? कम से कम. और शावर मीन्स क्या होता है? एक बौछार या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी. द ओनली थिंग केवल एक ही चीज़ द अर्थ नीडेड पृथ्वी को ज़रूरत थी वाज ए डाउन पोर मूसलाधार बारिश की. और या एटलीस्ट कम से कम. और शावर मीन्स क्या होता है? एक बौछार की ज़रूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग. थ्रू आउट द मॉर्निंग. यहाँ थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह लेंचो. थ्रू आउट द मॉर्निंग मीन्स पूरी सुबह लेंचो. थ्रू आउट. थ्रू आउट मीन्स क्या था? संपूर्ण. यहाँ देखिए फिर से देख लीजिए, निशान लगा दे रहा हूँ. थ्रू आउट द मॉर्निंग. थ्रू आउट मीन्स क्या होता है? संपूर्ण. और मॉर्निंग मीन्स क्या होता है? सुबह. यानी थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह लेंचो हु न्यू जो जानता था हिज फील्ड्स अपने खेतों को इंटाइमेटली मीन्स क्या होता है? अच्छी तरह से. पूरी सुबह लेंचो हु न्यू जो जानता था हिज फील्ड्स अपने खेतों को इंटाइमेटली अच्छी तरह से. हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया था. हैड डन नथिंग मीन्स कुछ नहीं किया था. एल्स मीन्स किया था अलावा. बट सीन देखने के. लेकिन देखने के अलावा कुछ नहीं किया था. द स्काई मीन्स आकाश को. टू आर्स और. टू आर्स मीन्स क्या आता है? और. द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व यानी उत्तर पूर्व की ओर देखने के अलावा जो है लेंचो कुछ नहीं किया था. इसके बाद अगला पैराग्राफ देखिए. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. नाउ मीन्स क्या आता है? अब. वी आर रियली गोइंग हम वास्तव में जा रहे हैं. टू गेट वाटर. टू गेट माने होता है गेट मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना या पाने के लिए. सम वाटर मीन्स कुछ पानी. ओमेन मीन्स औरत. यानी ओमेन कौन है? ये लेंचो की पत्नी है. लेंचो की पत्नी कह रही है कि अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं या हमें कुछ पानी मिलने वाला है. द वोमेन निवाह औरत यानी लेंचो की पत्नी. हु वाज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी. सपर जो भोजन तैयार कर रही थी. जो रात का भोजन तैयार कर रही थी. सपर मिस होता है रात का भोजन. और प्रिपेयरिंग मिस क्या होता है? तैयार करना. रिप्लाइड. रिप्लाइड मिस होता है जवाब दी या उत्तर दी. यस हाँ. ईश्वर की इच्छा. हाँ यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो या ईश्वर की इच्छा जैसी हो. द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के.
द ओल्डर बॉयज मीन्स क्या आता है, बड़े लड़के। ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस प्लेइंग नियर द हाउस। द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के वर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड मीन्स खेतों में, व्हाइल जबकि स्मॉलर वंस मतलब छोटे लड़के वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस मीन्स घर के करीब। बड़े लड़के जो खेतों में काम कर रहे थे और जबकि छोटे लड़के जो थे घर के करीब खेल रहे थे। फिर से इस लाइन को पूरा देख लें। द ओल्डर बॉयज यानी बड़े लड़के, द ओल्डर बॉयज मीन्स क्या आता है, बड़े लड़के वर वर्किंग इन द फील्ड खेतों में काम कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड मीन्स खेतों में काम कर रहे थे, व्हाइल द स्मॉलर वंस जबकि छोटे लड़के, यहाँ वंस मीन्स लड़के, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस मीन्स घर के करीब। अंटिल, अंटिल मीन्स तभी। द वुमेन मतलब वह औरत यानी लेंचो की पत्नी, कोल्ड बुलाई, कोल्ड मीन्स बुलाई, टू देम ऑल उन सबको, तब लेंचो की पत्नी उन सबको बुलाई। कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ, कम फॉर डिनर मीन्स भोजन के लिए आओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, इट वाज ड्यूरिंग द मील मतलब यह भोजन का समय था, इट वाज ड्यूरिंग द मील मतलब यह भोजन का ही समय था, इट वाज यह था, ड्यूरिंग मतलब क्या था, दौरान, द मील मतलब भोजन का, ड्यूरिंग मतलब समय का अवधि, ड्यूरिंग मतलब समय अवधि या समय अंतराल होता है, द मील मतलब भोजन का, यह समय का, यह जो समय था भोजन का समय था। इट वाज मी ड्यूरिंग द मील दैट मतलब यह भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जस्ट एड, जस्ट एज मतलब ठीक जैसा, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन में वर्षा की बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन में वर्षा की बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल, बिगेन मतलब शुरू हो गई थी, टू फॉल मतलब गिरना, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज मतलब होता है विशाल, अब माउंटेन्स मीन्स पहाड़, आप क्लाउड्स मीन्स बादल के, यानी बादल के बड़े पहाड़, ऐसा भी कह सकते हैं जो पर्वत बादल थे पर्वत के समान लग रहे थे। फिर से ये देखिए, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स विशाल पर्वत, आप क्लाउड्स में बादल के विशाल पर्वत, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग में क्या था, आते हुए, यानी उत्तर पूर्व में जो पर्वत के समान बादल थे आते हुए दिखाई दे रहे थे या आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश, एयर मीन्स क्या था, हवा, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी फ्रेश थी मतलब ताज़ी थी, एंड स्वीट मीन्स मीठी लग रही थी। द मैन मतलब वह आदमी, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव पाने के लिए बाहर गया था। द प्लेजर मीन्स क्या था, सुख, फीलिंग मतलब क्या था, महसूस करना। द रेन मीन्स क्या था, वर्षा का। ये आदमी जो है, ऑन हिज बॉडी मीन्स क्या था, अपने शरीर पर। फिर से देख लीजिए पूरा। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया था। देन टू हैव द प्लेजर, सुख पाने के लिए। फीलिंग मतलब अनुभव। द रेन मीन्स वर्षा का, ऑन हिज बॉडी मीन्स अपने शरीर पर, यानी आदमी जो था वो बाहर किसी दूसरे कारण से नहीं गया था, वर्षा का अपने शरीर पर जो है सुख पाने के लिए गया हुआ था। व्हेन मीन्स एंड व्हेन और जब, एंड व्हेन मतलब और जब, ही रिटर्न वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड तो वह कहा, व्हेन ही रिटर्न जब वह लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड वह कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के हैं, दे आर न्यू कॉइन्स मतलब ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, आर में से 10 सेंट 10 सेंट के सिक्के, 10 सेंट पीसेस मतलब 10 सेंट के सिक्के हैं। फिर से देख लीजिए, द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, आर में से 10 सेंट पीसेस मतलब 10 सेंट के सिक्के, एंड द लिटिल वंस और छोटी बूंदें, आर में से 5 मतलब 5 सेंट के सिक्के हैं, और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मीन्स कहता है एक संतुष्टिपूर्ण प्रभाव के साथ या एक संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ। ये सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट, और एक्सप्रेशन मीन्स क्या होता है, प्रभाव या भाव। ही रिगार्डेड वह देखा, द फील्ड मीन्स खेतों को, वह खेतों को देखा, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए फसल के, तो वह पके हुए फसल के खेतों को देखा। विथ इट्स फ्लावर फूलों के साथ, विथ इट्स फ्लावर इसके फूलों के साथ।
फिर से इस लाइन को देख लीजिए। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ, ही रिगार्डेड वह देखा, द फील्ड में खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए फसल के, विथ इट्स फ्लावर मतलब फूलों के साथ। ड्रैप्ड, ड्रैप मतलब ढके हुए, इन अ कर्टन में एक चादर में, ऑफ रेन में वर्षा के एक चादर में ढके हुए। बट सडनली लेकिन अचानक, यह स्ट्रॉन्ग विंड एक तेज़ हवा, और स्ट्रॉन्ग विंड मीन्स क्या आता है, एक तेज़ हवा, बिगेन टू ब्लो चलने लगी थी। बिगेन मतलब शुरू हो गई थी, ब्लो मीन्स चलना, बिगेन में शुरू हो गई थी, टू ब्लो मीन्स चलना। एंड और अलॉन्ग विद द रेन वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन बड़े ओले, बिगेन टू फॉल गिरने लगे थे। बिगेन मतलब शुरू हो गए थे, टू फॉल मीन्स गिरना। दीज ट्रूली ये सचमुच, डिज रिजेम्बल मतलब मिलते जुलते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स में नए चांदी के सिक्कों से, ये नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। द बॉयज मीन्स लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ अपने आप को खुला छोड़ दिए थे, मतलब अपने आप को नंगा कर दिए थे, कपड़े उतार दिए थे। टू द रेन मीन्स वर्षा में, यानी वर्षा में लड़के अपने आप को नंगा कर दिए थे, अपने कपड़े को उतार दिए थे। रैन आउट बाहर दौड़े, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स जमे हुए मोतियों को, और जमे हुए मोतियों को बाहर दौड़े इकट्ठा करने के लिए। रैन आउट मीन्स क्या आता है, बाहर दौड़े, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स में जमे हुए मोतियों को। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। रियली मीन्स क्या, वास्तव में, गेटिंग बैड मतलब बुरा हो रहा, नाउ मीन्स अब। एक्सक्लेम द मैन, एक्सक्लेम द मैन मीन्स आदमी ने कहा। आई होप मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली, इट पासिस की है गुजर जाता, क्विकली मीन्स जल्दी से, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से गुजर जाता। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गुजरा, जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर एक घंटों तक, द हेल मतलब ओला, रेन बरसता रहा, ऑन द हाउस घरों पर, द गार्डन बगीचों पर, हिल साइड पहाड़ी के क्षेत्रों पर, द कॉर्न फील्ड फसल के खेतों पर, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी पर बरसता रहा। यानी फॉर एन आवर एक घंटों से जो है, एक घंटों तक ओला, हेल मीन्स क्या था, ओला, रेन बरसता रहा, ऑन द होली, ऑन द हाउस घरों, गार्डन बगीचों, हिल साइड पहाड़ी के क्षेत्रों, द कॉर्न फील्ड फसल के खेतों पर, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वाज नाउ वाइट, द फील्ड मतलब खेत जो था, वाज मीन्स था, नाउ वाइट मीन्स सफ़ेद, अब खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ मानो, कवर्ड ढक गया था, विथ सॉल्ट मीन्स नमक से, मानो नमक से ढका हुआ था। इसके बाद देखिए, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ एक पत्ता तक नहीं, नॉट अ लीफ मतलब एक पत्ता भी नहीं, रिमेंड मतलब बचा हुआ था, ऑन द ट्रीज मतलब पेड़ों पर, पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा हुआ था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न मीन्स फसल, वाज मीन्स था, टोटली डिस्ट्रॉयड मतलब पूरी तरह से नष्ट हो गया था, फसल जो तो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल भी जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स मीन्स पौधों से, फूल भी पौधों से जा चुके थे। द फ्लावर्स मीन्स फूल, वर मीन्स थे, गॉन मीन्स चले गए, फ्रॉम द प्लांट मीन्स पौधों से, फूल भी पौधों से चले गए थे। लेंचोज सोल, लेंचोज सोल मीन्स लेंचो का आत्मा, वाज फील्ड भर गया था, विथ सैडनेस मतलब दुख से, सैडनेस मीन्स दुख या उदासी से। लेंचोज, लेंचो का सोल मीन्स आत्मा, वाज फील्ड भर गया था, फिर सैडनेस मीन्स दुख से, लेंचो का आत्मा दुख से भर गया था। व्हेन जब, द स्टॉर्म हैड पास्ट जब आंधी गुजर गई, व्हेन द स्टॉर्म मीन्स आंधी या तूफान, हैड पास्ट मतलब गुजर गया, ही मीन्स हुआ, स्टूड खड़ा हो गया, इन द मिडिल मीन्स मध्य में, तो हम मध्य में खड़ा हो गया, ऑफ द फील्ड मीन्स खेतों के, तो खेतों के मध्य में वह खड़ा हो गया था। एंड सेड और कहा, एंड सेड मीन्स और कहा, टू हिज सन्स अपने पुत्रों से, और अपने पुत्रों से कहा। अ प्लग, प्लग मीन्स क्या था, एक ग्रुप मतलब एक समूह, ऑफ लक्टस मीन्स टिड्डों का, टिड्डों का एक समूह, वुड हैव लेफ्ट छोड़ देता था, मोर देन दिस मतलब इससे ज़्यादा, टिड्डों का झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ देता था। फिर से देख लीजिए ये लाइन, अ प्लग ऑफ लक्टस टिड्डों का एक झुंड, अ प्लग ऑफ लक्टस मीन्स टिड्डों का एक झुंड, वुड हैव लेफ्ट छोड़ देता था, मोर देन दिस मतलब इससे ज़्यादा, टिड्डों का एक झुंड इससे ज़्यादा छोड़ देता था। द हेल मतलब ओले ने जो है, हैज लेफ्ट नथिंग कुछ नहीं छोड़े, मतलब ओले जो बरसते, लेफ्ट नथिंग मतलब कुछ नहीं छोड़ा, लेफ्ट मतलब छोड़ना, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, ओले ने कुछ नहीं छोड़े। उसके बाद देखिए, दिस ईयर यह साल, वी विल हैव हमारे पास होगा, नो कॉर्न मतलब फसल नहीं, यह साल हमारे पास फसल नहीं होगा। दैट नाइट वह रात, वाज मिस था, और सॉरोफुल वन एक दुख भरी रात,
यह एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा पूरा काम, फॉर नथिंग, कुछ नहीं के बराबर हो गया था। हमारा जो काम था, ऑल आवर वर्क, हमारा काम, फॉर नथिंग, कुछ नहीं के बराबर हो गया था। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर्स नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। देयर्स नो वन, कोई नहीं है, हु हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी लोग भूखे रह जाएंगे। इसके बाद आगे देखिए, बट लेकिन, बट मीन्स क्या आता है, लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, हर किसी के हृदय में, लेकिन हर किसी के हृदय में, हु लिव्ड, जो रहता था, इन दैट सोलिटरी हाउस, उस एक अकेले घर में, इन द मिडिल मीन्स मध्य में, ऑफ द हवेली मीन्स घाटी के। फिर से देख लिए, बट लेकिन, इन द हार्ट्स मीन्स हृदय में, ऑफ ऑल, हर किसी के, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस, उस एकांत घर में। सोलिटरी मीन्स क्या होता है, अकेला। ये सोलिटरी मतलब क्या होता है, अकेला होता है। देखिए, बट लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, हर किसी के हृदय में, हु लिव्ड, जो रहता था, इन दैट सोलिटरी हाउस, उस अकेले घर में, इन द मिडिल मीन्स मध्य में, अदवैली मीन्स घाटी के, देयर वाज ए सिंगल होप, एक आशा थी। द सिंगल होप मतलब एक उम्मीद था, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, उनको ईश्वर से मदद की एक उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट, डोंट मतलब क्या था, मत, बी मतलब क्या था, होना, सो अपसेट मतलब परेशान, ज़्यादा परेशान, मतलब अधिक परेशान मत हो। इवन दो, हालांकि, दिस सिम्स, ऐसा लगता है, इवन दो मीन्स क्या होता है, हालांकि, इवन दो मीन्स क्या होता है, हालांकि, दिस सिम्स, ऐसा लगता है, यह प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, पूरी तरह से हानि, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से हानि हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज, कि कोई नहीं मरता है, ऑफ हंगर मीन्स क्या था, भूख से। रिमेंबर मीन्स क्या था, याद रखो, लेकिन कोई भूख से नहीं मरता है। फिर से देख लीजिए पूरा लाइन, डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो, इवन दो, हालांकि, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, पूरी तरह से ये नुकसान प्रतीत होता है, या पूरी तरह से क्षत प्रतीत होता है, नुकसान प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, कहा तो ऐसा ही जाता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट मीन्स पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने एक ही आशा को। लेंचो थॉट, लेंचो सोच रहा था, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने एक ही आशा को, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। लेंचो अपने केवल एक ही आशा को सोच रहा था, ईश्वर की मदद। हुज, जिसकी, आज मिस आँखें, एज मानो, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, निर्देशित की गई हों, मानो जिसको जो है निर्देशित की गई हो या बताई गई। इंस्ट्रक्टर मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश। जब आप कोई दवाई खरीदने जाते हैं कोई सामान, तो वहाँ लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन, निर्देश, कि कैसे दवा को खाना है, क्या करना है। तो उसीलिए यहाँ इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश दिया गया था। देखो फिर से, हुज आइज, जिसकी आँखें, एज मानो, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, बताई गई हों, सी एवरीथिंग, सभी चीज़ें देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप, जो गहराई होती है, इन वंस कंसाइंस, किसी के अंतरात्मा में, यानी किसी के अंतरात्मा में जो गहराई होती है, सी एवरीथिंग, सभी चीज़ों को देखती हैं। ठीक है, यानी ईश्वर जो होता है सभी चीज़ों को देखता है, मानो उसे क्या कही गई हो, इंस्ट्रक्टेड की गई, मतलब उसे बताई गई हों। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो वाज मीन्स था, लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो बैल हो गया था, बन गया था, ऑफ ए मैन, एक आदमी के रूप में। वर्किंग, काम करता था, वर्किंग मीन्स काम करता था, लाइक ए एनिमल, एक जानवर की तरह, इन द फील्ड्स, खेतों में। बट मीन्स लेकिन, स्टिल, फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखें, लेकिन वह जानता था कि कैसे लिखें। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह में, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया था। अ लेटर में से एक पत्र, वह एक पत्र लिखना शुरू कर दिया था। विच, जिसे, ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, वुड कैरी, जिसे वह स्वयं ले गया, टू टाउन, कस्बे में या नगर में या शहर में, जिसे वह स्वयं ले गया, एंड प्लेस, और डाल दिया, इन द मेल मतलब डाकखाने में, और डाकखाने में डाल दिया। इट वाज नथिंग, यह कुछ कम नहीं था, इट वाज नथिंग, यह कम नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र के पीछा। इट वाज नथिंग लेस, यह कुछ कम नहीं था,
देन ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम की पत्र की अपेक्षा। यह ईश्वर के नाम के पत्र से जो है कुछ कम नहीं था। गॉड गॉड ही रोट मतलब वह गॉड लिखा, ईश्वर मतलब पते पर उसने क्या लिखा, गॉड लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। गॉड ही रोट उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड मुझे ज़रूरत है, आई नीड मतलब मुझे ज़रूरत है 100 पीसोज 100 पीसोज की, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो बोने के लिए, माई फील्ड अपने खेतों को, अगेन में दोबारा, मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए 100 पीसोज की ज़रूरत है। एंड और टू लिव रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप्स कम, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल न आ जाए, अनटिल मीन्स जब तक की नहीं, बिकॉज क्योंकि, द हेल स्टॉर्म क्योंकि ओले। ही रोट उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर उसने क्या लिखा, टू गॉड लिखा। पुट रखा, द लेटर मीन्स पत्र को, इनसाइड अंदर, और पत्र को अंदर रखा। एंड और स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी काँप रहा था, और अब भी वो ट्रबल्ड मतलब काँप रहा था यानी परेशान था। वेंट टू टाउन कस्बा गया, माने अपने नगर गया, अपने शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस डाकखाने पर, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, ही प्लेस्ड उसने चिपकाया, स्टैम्प मीन्स एक टिकट, ऑन द लेटर मीन्स पत्र पर, उसने पत्र पर एक टिकट चिपकाया। एंड और ड्रॉप्ड इट, इसे डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स मीन्स डाकखाने में, और इसे डाकखाने में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज कर्मचारियों में से एक, अगला पैराग्राफ है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन जो एक डाकिया था, एंड और आल्सो हेल्प्ड और मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस डाकखाने पर। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड और मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस डाकखाने पर। वेंट गया, टू हिज बॉस अपने मालिक के पास गया, लाफिंग हंसते हुए, हार्टली मिस दिल खोलकर, एंड और शोड हिम उसे दिखाया, द लेटर मिस वह पत्र, टू गॉड ईश्वर का, और उसे ईश्वर का वह पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर अपने जीवन में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन एक डाकिये के रूप में अपने व्यावसायिक जीवन में कभी नहीं, हैड ही नोन दैट एड्रेस उस पते से कभी वो परिचित हुआ था, मतलब उस अपने व्यावसायिक जीवन में कभी नहीं एक डाकिये के रूप में उस पते से परिचित हुआ था, ऐसा पता उसने कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर डाकखाने का मालिक, अ फैट एक मोटा, अमेबल फेलो एक खुशमिजाज आदमी, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग भी हंस पड़ा, ब्रोक आउट लाफिंग मतलब ठहाका मार के हंस पड़ा, आल्सो मिस भी, बट लेकिन इमीडिएटली लेकिन, बट ऑलमोस्ट लेकिन लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स क्या होता है लगभग, इमीडिएटली तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस वह गंभीर हो गया, एंड टाइपिंग द लेटर और पत्र को पीटने लगा, ऑन हिज डेस्क अपने मेज पर, कमेंटेड टिप्पणियाँ करते हुए, कमेंटेड मतलब टिप्पणियाँ करते हुए, व्हाट फैथ क्या विश्वास है, आई विश मैं चाहता हूँ, या काश, आई हैड द फैथ मेरे पास विश्वास होता, ऑफ द मैन उस आदमी की तरह, काश मेरे पास भी उस तरह का विश्वास होता, मतलब उस आदमी की तरह विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप शुरू कर रहा है, स्टार्टिंग मतलब शुरू कर रहा है, करस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार, पत्र व्यवहार, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डिंग पत्र व्यवहार शुरू कर रहा है, विथ गॉड मीन्स ईश्वर के साथ। सो मीन्स इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फैथ इन गॉड, इन ऑर्डर नॉट टू शेक ताकि डगमगाए ना, इन ऑर्डर मीन्स ताकि या के लिए, नॉट टू शेक डगमगाए, शेक मतलब क्या था डगमगाए, द राइटर फैथ मतलब लेखक के विश्वास, इन गॉड मीन्स ईश्वर में से, इसलिए लेखक का विश्वास जो है ईश्वर से न डगमगाए। द पोस्ट मास्टर केम विथ एन आइडिया, डाकखाने के मालिक के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर पत्र का जवाब देने का, बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट जब वो इसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट वाज एविडेंट तो यह स्पष्ट हो गया था, इसका टू आंसर इट मतलब इसका जवाब देने के लिए, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट इसका जवाब देने के लिए स्पष्ट हो गया था, ही नीडेड कि उसे ज़रूरत थी, ही नीडेड मतलब उसे आवश्यकता था,
समथिंग मोर, कुछ और भी अधिक चीज़ें की, कुछ और भी अधिक चीज़ों की, देन गुडविल, अच्छे विचार, इंक, स्याही, एंड पेपर यानी कागज़, ने उसे अच्छे विचार, स्याही और कागज़ की अपेक्षा कुछ और भी चीज़ की ज़रूरत थी। बट मीन्स लेकिन, ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, वो अपने प्रस्ताव पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मतलब उसने मांगा, डिमांड किया। ही आस्क्ड फॉर मतलब उसने डिमांड किया, मनी में धन, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, वो अपने कर्मचारियों से धन के लिए डिमांड किया। ही हिमसेल्फ स्वयं गेव में दिया, पार्ट में हिस्सा, ऑफ हिज सैलरी मतलब अपने वेतन का, उसने अपने वेतन का भी हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, उसके अनेक मित्र भी, ऑफ हिज मतलब उसके, सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, उसके अनेक मित्र भी वर ओब्लाइज्ड, कृतज्ञ थे, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के इस कार्य में, उसके अनेक मित्र भी इस दान के कार्य में देने के लिए कृतज्ञ थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल मतलब यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर मीन्स एक साथ, यहाँ टू गैदर मीन्स इकट्ठा करना होता है, गैदर मीन्स इकट्ठा करना, टुगेदर मीन्स एक साथ। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम, या उसके लिए संभव था, टू गैदर इकट्ठा करना, टुगेदर मीन्स एक साथ, द 100 पीसोज। सो इसलिए ही वाज एबल, वह समर्थ हुआ, टू सेंड भेजने के लिए, इसलिए वह भेजने में समर्थ रहा। द फॉर्मर मीन्स किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, ओनली अ लिटिल थोड़ा सा, मोर में ज़्यादा, देन हाफ मीन्स आधे से, थोड़ा सा आधे से ज़्यादा भेजने में ही वाज एबल मतलब वह समर्थ रहा। ही पुट द लेटर, वह धन को रखा, इन अंदर, एन इनवेलप एड्रेस्ड, और लिफाफे पर पता लिखा, टू लेंचो, लेंचो का, और लेंचो का पता जो है लिफाफे पर लिखा, एंड और विथ इट ए लेटर, और इसके साथ एक पत्र, कंटेनिंग शामिल करते हुए, ओनली सिंगल वर्ड, एक ही शब्द के रूप में, एज ए सिग्नेचर, दस्खत के रूप में, और दस्खत के रूप में केवल एक ही शब्द को क्या किया, विथ ए लेटर, एक पत्र के साथ, कंटेनिंग मतलब शामिल कर दिया, गॉड, और उसने जो पता लिखा उस पर एक ही शब्द दस्खत किया, उस जो उसमें पता था क्या था, गॉड शब्द लिखा था। फिर से इस पूरे पैराग्राफ को देख लीजिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, या उसके लिए संभव था, टू गैदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, 100 पीसोज 100 पीसोज, सो इसलिए ही वाज एबल टू सेंड, वह भेजने के लिए समर्थ हो गया था। द फॉर्मर मीन्स किसान के पास, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ यानी आधे से थोड़ा ज़्यादा, ही पुट द मनी इन, वह अंदर धन को रखा, एंड द इनवेलप एड्रेस्ड लेंचो, टू लेंचो, और पता जो है लेंचो का लिखा, एड्रेस मीन्स पता लिखा, टू लेंचो, लेंचो का, एंड विथ इट ए लेटर, और इसके साथ जो एक पत्र, लिफाफे के साथ जो एक पत्र कंटेनिंग मतलब रख दिया, ओनली सिंगल वर्ड, एक ही शब्द के साथ, एज ए सिग्नेचर, दस्खत के रूप में, गॉड, और दस्खत के रूप में एक ही शब्द के साथ लिफाफा जो था उसमें एक पत्र शामिल कर दिया जिस पर दस्खत गॉड शब्द था। द फॉलोइंग संडे, अगला रविवार, द फॉलोइंग संडे मीन्स क्या होता है, अगले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आया, अ बिट अर्लियर, थोड़ा पहले, लेंचो थोड़ा पहले आया, देन यूजुअल, हमेशा की अपेक्षा, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर, क्या कोई पत्र है, फॉर हिम, उसके लिए, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं डाकिया ही था, हु हैंडेड द लेटर, जिसने पत्र दिया, टू हिम उसे, जिसने उसे पत्र दिया, व्हाइल जबकि द पोस्टमास्टर, डाकखाने का मालिक, व्हाइल मीन्स जबकि द पोस्टमास्टर, डाकखाने का मालिक, एक्सपीरियंसिंग महसूस कर रहा था, कंटेनमेंट मतलब संतोष महसूस कर रहा था, ऑफ मैन एक आदमी के रूप में, हु हैज़ परफॉर्म्ड जिसने किया है, अ गुड डीड एक अच्छा कार्य, लुक्ड ऑन देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस अपने ऑफिस से देख रहा था, लेंचो शोड लेंचो दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी धन को देखकर, सीइंग मतलब देखकर, द मनी में धन को, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस इस प्रकार का उसका विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री वह नाराज हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी जब वह धन को गिना, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता है, नॉर कुड ही हैव डिनाइड और ना ही वह इनकार कर सकता है, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड जो वह निवेदन किया था, मतलब जो लेंचो ने निवेदन किया था। इसके बाद आखिरी पैराग्राफ देखिए, इमीडिएटली तुरंत,
इमीडिएटली मीन्स क्या होता है तुरंत। लेंचो वेंट अप, लेंचो गया टू विंडो खिड़की के पास, टू आस्क फॉर मांगने के लिए, पेपर एंड कागज और स्याही। लेंचो खिड़की के पास कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लेखन मेज पर। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब सार्वजनिक लेखन मेज पर। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया था। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को अधिक सिकोड़ते हुए। कास्ड बाई एफर्ट, कोशिश करके उत्पन्न करते हुए। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वह अपने विचारों को जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। वह अपने विचारों को जाहिर कर रहा था। फिर से देख लिए, कास्ड बाई एफर्ट मतलब कोशिश करके या कोशिश करके उत्पन्न करते हुए, कोशिश करके। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वो अपने विचारों को जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। कास्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वो अपने विचारों को जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह ख़त्म कर दिया। ही वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया। टू बाई ए स्टैम्प, एक टिकट खरीदने के लिए, तो वह टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया। व्हिच, जिसे ही लिक्ड, वह चाटा। एंड देन, और तब, अफिक्ट, चिपका दिया। ऑन द एनवेलप में, लिफाफे पर। विथ ए ब्लो, एक ही प्रहार में। ऑफ हिज फीस्ट, अपने मुट्ठी के, और अपने मुट्ठी के एक ही प्रहार में उसे लिफाफे पर चिपका दिया। द मनी मिस, धन को। द मोमेंट, उसी क्षण। द लेटर मिस, उस पत्र को। फेल मतलब डाल दिया। इनटू द मेल बॉक्स मिस, डाकखाने में, और उसी क्षण उस पत्र को डाकखाने में डाल दिया। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, डाकखाने के कर्मचारी। वेंट, गए। टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए। देखिए, द पोस्ट मास्टर मतलब डाकखाना का जो डाकखाने का मालिक। वेंट, गया। टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए। इट सेड, यह कहा, यानी पत्र ने कहा, यानी पत्र में लिखा था। गॉड ऑफ द मनी, धन के लिए। दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसे मैंने मांगा था। दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसे मैंने मांगा था। ओनली 70 पीसोस, केवल 70 पीसोज रेस्ट मी, मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी, मेरे पास भेजो। द रेस्ट मतलब शेष मेरे पास भेजो। सिंस, क्योंकि। आई नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत है। वेरी मच, बहुत अधिक, क्योंकि इसकी मुझे बहुत अधिक ज़रूरत है। बट, लेकिन। डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजना। टू मी, मेरे पास, लेकिन इसको मेरे पास मत भेज देना। थ्रू द मेल, डाकखाने से। बिकॉज, क्योंकि। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि डाकखाने के कर्मचारी। आर्मिस हैं। अब बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमान के समूह। लेंचो, इस पर उसने क्या लिख दिया था, लेंचो लिखा था, और नीचे अपना नाम भी लिखा था, लेंचो। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, और गारंटी है कि आपके जितने भी 100 नंबर आते हैं परीक्षा में, सबका वीडियो मैं इस चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें।